नमस्कार दोस्तों। क्या किसानों की किस्त बढ़ने वाली है? 1 फरवरी 2026 के बाद क्या किसानों को 2000 की जगह 3000 रुपए मिलने वाले हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं 2 से 3 सवालों पर चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। जो 22nd इंस्टॉलमेंट किसानों की आने वाली है फरवरी 2026 में, उसके लिए क्या रोड मैप सरकार तय कर रही है। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि क्या किसानों की किस्त बढ़ने वाली है, क्या सरकार रकम को बढ़ाने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो विषय हैं। इन दोनों विषयों पर बारीकी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि जो 22nd इंस्टॉलमेंट आने वाली है किसानों की जो फरवरी 2026 में, उसके लिए काफी उम्मीद है कि ये जो रकम है ये बढ़ करके आ सकती है। तो इस बार के बजट में किसानों के खातों में ये रकम बढ़ करके आ सकती है, क्योंकि जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है इसी बात के लिए कि क्या किसानों की जो आय है उसको बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है और ये 2000 रुपये इनफ नहीं है 3 महीने के लिए, क्योंकि खेती में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। तो इस वजह से जो रकम है उसको बढ़ाने के लिए बहुत टाइम से विचार चल रहा है। और ये जो मोदी जी का जो ये लास्ट इनका ये कार्यकाल रहेगा, जो प्रधानमंत्री हैं शायद, अभी तो शायद उनका ये लास्ट कार्यकाल रहेगा, तो इसी वजह से वो पैसे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं और हो सकता है कि किसानों की जो 2000 रुपये की किस्त है उसको 3000 रुपये कर दिया जाए। हालांकि फाइनल जो मुहर है वो तो बजट के बाद ही पता चलेगी कि लगती है कि नहीं, क्योंकि वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी उम्मीद यही है कि किसानों की जो 2000 किस्त है वो 3000 रुपये कर दी जाएगी। दूसरा सवाल है कि किस्त कब तक आएगी। देखिए, जो किस्त है वो नॉर्मली फरवरी या फिर मार्च में आ जाती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फरवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड जो 2026 का जो वीक है फरवरी का, उसमें आ जानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को अपना स्टेटस और केवाईसी जरूर से पक्का करके रखना है। आप सबसे पहले तो इसमें यह होना चाहिए कि जो आपका पैसा 2000 आता है उसके लिए आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, जो आपका आधार सीडिंग है बैंक के साथ वो कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा, जो लैंड सीडिंग है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो पिछले 6-7 महीने पहले जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि आपकी लैंड सीडिंग है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें टिक, ब्लू टिक या फिर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक लैंड सीडिंग नहीं कराई है तो अपने नज़दीकी जो आपके कंप्यूटर की दुकान है या फिर आप सीएससी सेंटर में जाकर के उसको आधार लैंड सीडिंग करा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें बेसिकली आपका जो जो लैंड है, जो आपकी ज़मीन है, उसके जो खाता खाता नंबर फिर खतौनी नंबर डाल करके वो चेक करेंगे कि आपकी ज़मीन है कि नहीं। उसमें आधार नंबर डाल करके उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसको मोबाइल नंबर के थ्रू उसको सत्यापित किया जाएगा। तो अगर आपकी लैंड सीडिंग सीडिंग अभी तक नहीं हुई है तो उसको आप करवा लीजिए, क्योंकि इसके बिना ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अभी जो आने वाला बजट है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वैसे भी, लेकिन अगर आपकी लैंड सीडिंग नहीं है तो आपको ज़रूर से करवानी चाहिए। दोस्तों, अगर बजट में कोई भी बड़ा ऐलान होता है तो सबसे पहले वीडियो बना करके आपको ये चीज़ मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अभी अपनी किस्त के लिए वेट कर रहे हैं। और उस उनको ये ज़रूर बताइए कि इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है या रेडी करके रखनी है किस्त पाने के लिए।